शुगर लेवल को कैसे कम करें? शुगर की बीमारी को कई लोग डायबिटीज़, कुछ लोग मधुमेह, कुछ शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक तो सिर्फ 3 बीमारियां ही ऐसी थी जिसका कोई इलाज संभव नहीं था, पर अब ये बीमारियां बढ़कर 4 हो गई है, जिसमें से एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की बीमारी को लोग बहुत ही हल्के में, बहुत ही सामान्य में ले लेते हैं, जबकि यह एक जानलेवा बीमारी है। लोगों को ये तक पता ही नहीं है कि यह बहुत गंभीर रोग है जिसके कारण सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा होता है। भारत में लगभग 70% से 75% लोग डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, उन्हें इस बीमारी से जुड़े गंभीर तथ्यों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लोगों को यही ही पता है कि डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ चीनी खाने से होती है या फिर चीनी खाना बंद कर देने से कम हो जाती है। शुगर की बीमारी हमारे शरीर में तब होती है जब या तो अग्नाशय हमारे शरीर में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या फिर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से स्वीकृत नहीं कर पाती है। इसका असर बहुत तरह के खानपान से भी पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा का सेवन करते हैं, और इस बीमारी में गंभीर से जूझ रहे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने वाले लोगों से यदि ज़रा सी भी चूक हो जाए तो वह समय पर खाना नहीं खाएं या इंजेक्शन नहीं ले तो यह उनकी मौत का कारण बन जाता है। क्या होते हैं डायबिटीज़ के लक्षण? डायबिटीज़ सिम्टम्स इन हिंदी: अधिक भूख एवं प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, मुंह का बार बार सूखना, संक्रमण के प्रति शरीर का ज़्यादा संवेदनशील होना, आंखों से जुड़ी परेशानी होना, आंखों का धुंधला होने लगना, शरीर पर कोई भी घाव लगने पर जल्द ठीक ना होना, घाव का पकने लगाना, महिलाओं में बार बार कैंडिड इन्फेक्शन होना, ब्लड में अतिरिक्त शर्करा से तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो सकता है, व्यक्ति अपने हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस करता है, साथ ही हाथ पैरों में दर्द एवं जलन हो सकती है, जिसे बार बार हाथ पैरों का सुन्न भी कह सकते हैं। डायबिटीज में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे कि मसूड़ों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मसूड़े कमजोर होकर दांत ढीले हो सकते हैं। मुंह से बदबू आने की परेशानी का भी खतरा रहता है। वैसे तो मधुमेह 4 प्रकार का होता है, पर ज़्यादातर लोग या तो हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर से ही ग्रसित होते हैं। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। जो दवा इस बीमारी में दी जाती है वह आपके इंसुलिन को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है। आप इस बीमारी से राहत कुछ आसान घरेलू उपायों के जरिए भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दवा का सेवन नहीं करना होगा। शुगर कम करने के उपाय: ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन हिंदी: 1. 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगनबेलिया के हरे पत्ते, 3 साबुत काली मिर्च पीसकर खाली पेट पानी के साथ लेने से डायबिटीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं। 2. आंवला: 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। 3. तुलसी: तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जिनसे एजिनॉल, मेथिल एजिनॉल और कैरियोफेलिन बनते हैं। ये सारे तत्व मिलकर इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती हैं। ये सेल्स इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाती हैं। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाएं, या फिर आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में आ जाएगा। तुलसी के सेवन के साथ में यदि आप शुगर को कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ध्यान रखें और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि शुगर को तेजी से कम करने का काम करती है। 4. अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शुगर के इलाज में फ़ायदा मिलता है। 5. ग्रीन टी में उच्च मात्रा में पॉलीफिनॉल पाया जाता है। ये एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार है। प्रतिदिन सुबह और शाम ग्रीन टी पीने से फ़ायदा होगा। 6. नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ का सेवन करें। सौंफ खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। शुगर के रोगियों को इन घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ परहेज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7. जामुन: जामुन के सीजन में जामुन को काला नमक लगाकर खाना डायबिटीज़ की बीमारी को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा जामुन की गुठली को सूखाकर उसको पीसकर चूर्ण बना लें और सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच सेवन करने से आपको डायबिटीज़ की बीमारी में बहुत फ़ायदा होगा। 8. सहजन: सहजन जिसको ज़्यादातर लोग ड्रमस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण भारत के भोजन में काम आती है और साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं में काम आती है। सहजन की फली का सेवन और या फिर सहजन की पत्तियों के रस का सेवन भी डायबिटीज़ की परेशानी को कम करने में सहयोगी होता है। 9. शलजम को सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर खाएं। शुगर के इलाज के दौरान शलजम का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 10.
प्रतिदिन सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है। अलसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज़ के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। 11. करेले का रस। रोजाना सुबह में करेले के रस का सेवन करना या करेले की सब्जी का सेवन करना भी डायबिटीज़ की बीमारी को नियंत्रित करने का काम करता है। 12. मेथी के दाने को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। 13. एलोवेरा। आंवले के रस में एलोवेरा का जूस मिलाकर सुबह में सेवन करने से भी डायबिटीज़ की बीमारी में बहुत फ़ायदा मिलता है। 14. रक्त में शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी का इस्तेमाल आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में कर सकते हैं। 15. शुगर का स्तर कम करने के लिए आम के पत्तों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। रात भर 10-15 आम के पत्तों को 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी का सेवन करें। ये डायबिटीज़ को कम करने में मददगार साबित होता है। डॉक्टर्स के पास कब जाने की कब है ज़रूरत। डॉक्टर के पास जाने पर वह टेस्ट करने की सलाह देते हैं और रिपोर्ट आने पर ही इलाज निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए शुगर की दवा का सेवन ना करें। ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। डायबिटीज़ के टेस्ट 2 होते हैं, एक फास्टिंग यानी कि खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वाले किए गए शुगर टेस्ट में यदि शुगर की मात्रा बढ़ी हुई आती है तब फास्टिंग टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फास्टिंग टेस्ट में यदि शुगर ज़्यादा आती है तो ये गंभीर बात है। आपको डॉक्टर से परामर्श की बहुत आवश्यकता है और सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। साथ ही खानपान को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की भी। पर यदि आपका फास्टिंग शुगर सामान्य या उससे कम आता है तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने खानपान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। खासकर प्रेगनेंसी और 40 की उम्र के बाद अपनी स्वास्थ्य जांच करना नियमित रखें। नोट: आलू, चावल, गन्ना, केला, आम, चीकू, अनार, ऑरेंज जैसे आहारों का सेवन करने से बचें। इनमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यदि आप बाज़ारों में मिलने वाले शुगर फ्री लिक्विड और टेबलेट्स का उपयोग करते हैं चीज़ों को मीठा बनाने के लिए, तो बहुत ही सीमित मात्रा में कम मिलें। लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन भी सेहत के बिगड़ने का कारण बन सकता है। इसके साथ ही आप अपने खानपान को लेकर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आपकी ज़रा सी लापरवाही और खानपान की ज़रा सी चूक आपके जान जाने का कारण बन सकती है।